अपने को शिथिल करके एकाग्रता के बदले ध्यान कर सकता है? प्रश्न है आज का। प्रश्न है माताजी और शिवेंदु को। साधक प्रश्न करते हैं, क्या मनुष्य अपने को शिथिल करके एकाग्रता के बदले ध्यान कर सकता है? यानी शिथिल करके एक ऐसा मार्ग है, जैसे डॉक्टर गणपुले ने बताया कि ये उंगलियां है, इसको हमेशा ऐसा मत ले जाओ, कुछ मत समझ, ऐसा ऐसा कल्पना करो ये उंगली चिंदी के जैसा हो, ऐसा छोड़ देना। जैसा अपने दच्चु को ऐसा है, ऐसा दच्चु को ऐसा है, इसको अपन उठा के ऐसा छोड़ दिए, ये गिर गया। ऐसा दच्चे है, ऐसा खड़ के गिर गया। ऐसा बिल्कुल इसमें जान नहीं। शरीर में भी, पैरों को भी ऐसे, हाथ को ऐसे, इसका नाम शिथिलकरण ध्यान बोलते। डॉक्टर गणपुरे का पुस्तक मेरे पास है, उसने बताया, बहुत है उसके अंदर, मराठी में ग्रंथ हो। तो शिथिल बाद में ये हल्लो हल्लो फिर आपने पूरा शिथिल चिंदे के जैसा हो जाता है, पुरते जैसा। फिर उसको शिथिलकरण के द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती क्या, ऐसा अभ्यास करके उसके ऊपर ही ध्यान करते। शिथिल कर देना शरीर, इससे ध्यान जमता क्या, ऐसा पूछे हम। कौन एक साधक पूछा है, शिथिलकरण के द्वारा ध्यान जमा सकते क्या, ऐसा प्रश्न है। तो क्या मनुष्य अपने को शिथिल करके एकाग्रता के बदले ध्यान कर सकता है? एकाग्रता के सब शिथिल करते गए, ये शिथिल होने के बाद खुद ब खुद मन शिथिल हो जाएगा और ध्यान लगेगा, ऐसी एक समझ उनको ऐसा पता है, पूछ रहे। तो माता का उत्तर क्या है, ध्यान करने के नाना तरीके हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। साधारणतः लोग ध्यान का अर्थ यह समझते हैं कि एक विषय या एक भावना को चुन लिया जाए और उसके विकास की धारा का अनुसरण करते हुए ये समझने की चेष्टा की जाए कि उसका तात्पर्य क्या है। समझा? क्या बताया उन्होंने, एक कोई विकास की धारा चुन ले। जैसा मैं एक सत्संग में कहा था, जैसे कोई बताए कि भाई एक जैसा रामायण है, जैसा हरि विजय वगैरह है, या और कोई ग्रंथ है जैसा, तो वो चुन लिया जाए कि जाट पंजुम कब पैदा हुआ, कितने दिन राज्य किया, उसके माँ बाप का नाम क्या है। ऐसा पीछे पीछे ऐसे एक प्रकार का ध्यान है वो, और उसको करते एकाग्रता बढ़ा लो। जैसा राम किनका बेटा है, किनको पैदा हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, किनके प्रसाद से हुआ, उनके माँ बाप का नाम क्या है, जन्म होने के लिए कारण क्या था उनका, ये ऐसी चीजें जो है, इसको याद करने से एकाग्रता रामायण में जम जाती और एकाग्रता बढ़ेगी क्या, ऐसा कुछ सवाल है। तो माता जी बताया, सुनिए, बोले जवाब देने, एक विषय या एक भावना को चुन लिया जाए और उसके विकास की धारा का अनुसरण करते हुए ये समझने की चेष्टा की जाए कि उसका तात्पर्य क्या है। इस प्रकार के ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ध्यान के लिए एकाग्रता जरूरत होती है। याद करते करते तब याद कर लेना, मन में लाना है सब चीज़ों को। एकाग्रता ठीक है, एकाग्रता आवश्यकता होती है, परंतु इस अवस्था में एकाग्रता इतनी पूर्ण नहीं होती जितनी कि यथार्थ एकाग्रता होती है, जिसमें उस बिंदु के सिवा और कुछ वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, जिस पर मनुष्य एकाग्र होता है। यहाँ क्या बताए कि एकाग्रता और एक एकाग्रता बताए। एकाग्रता क्या है, जिसमें एकाग्रता होती है क्या, एक बिंदु लगा दी, एक बिंदु लगा देने के बाद वो बिंदु पे अपन देख रहे, बिंदु यानी देख नुकता शून्य लगा, उसको अपन देखते एक साथ, जैसा त्राटक का अभ्यास बताए, अंतर में है बाहर भी है। तो जब वो अभ्यास करता है मनुष्य, वो बिंदु के साथ कुछ नहीं रहना, यानी इसके दिमाग में कुछ नहीं आना। जो मनुष्य एकाग्रता करना चाहता है, करता है, शून्य को देखो, जो बिंदु लगा उस बिंदु को देखना और बिंदु के साथ कुछ नहीं समझना, ये एकाग्रता कैसे होती है, सिर्फ एकाग्रता ही होती है। बिंदु के सिवा और कुछ भी दिमाग में से आता नहीं, एक बिंदु को देखते रहता और कोई चीज को सोचता नहीं। जब ऐसा होता है तो एक बिंदु ही मात्र रह जाता,
इसी एकाग्रता बिंदु बन जाती, ऐसा बता रहे। तो कारण क्या है? तो इसमें क्या है, पहली एकाग्रता के अभ्यास में शिथिलीकरण तो कर सकते हैं बोले, लेकिन और बहुत भिन्न भिन्न है उनके बातें ही बता रहे। शिथिलीकरण का से भी होता है और दूसरे तरीके है बोले। शिथिलीकरण जरा अभ्यास ऐसा जरा हार्ड अभ्यास रहते डेंजर भी है। फिर उसमें जान डालना, वो शिथिलता जाकर फिर चेतना पैदा होना, वो जरा कठिन अभ्यास बताया। अच्छा, उसको रहने दो बाद। अब रामायण का जैसा एक सत्संग में बताया, जैसा कि राम कहाँ पैदा हुए, किनको हुए, कब हुए, ऐसे पीछे पीछे पूरा रामायण को स्मृति में लाना, ये भी एकाग्रता है। लेकिन इसको ये एकाग्रता एक ही बात पर नहीं है, समझा। राम के बाप दशरथ, उनका नाम क्या, पिताजी के दशरथ, राजा दशरथ, पत्नी का नाम क्या, कौशल्या, कितने पत्नी थे, 3 पत्नी, ये सब अब चलते जाना। तो ये तमाम एकाग्रता है, लेकिन वो क्या तृतीय एकाग्रता है, रामायण के बारे में है कि पूरा चरित्र को पूरी एकाग्रता करके रामायण को पूरा स्मृति में लाना है। एकाग्रता और है बता रहे, और ये एकाग्रता और है जो बिंदु पर स्थिर करके एक बिंदु को देखता है, बिंदु के सिवा और कुछ नहीं सोचता उस आदमी का दिमाग, सिर्फ बिंदु को देखता है और बिंदु ही बन जाता, ऐसी भी एक एकाग्रता है। तो एकाग्रता कई भिन्न भिन्न तरीके है, तो तरीके बता रहे उन्होंने कि एकाग्रता कैसा, कितने तरीके कैसा है, इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ बता रहे कि होती है। फिर एक बार पढ़ता सुनिए। ध्यान करने के नाना तरीके हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। साधारणतः लोग ध्यान का अर्थ ये समझते हैं कि एक विषय या एक भावना को चुन लिया जाए और उसके विकास की धारा का अनुसरण करते हुए समझने की चेष्टा की जाए कि उसका तात्पर्य क्या है। इस प्रकार के ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, परंतु इस अवस्था में एकाग्रता इतनी पूर्ण नहीं होती जितनी कि यथार्थ एकाग्रता में होती है। यथार्थ एकाग्रता कहने से क्या मतलब है यहाँ सुनिए। जिस पर मनुष्य जिसमें उस बिंदु के सिवा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। यथार्थ एकाग्रता जिसमें उस बिंदु के सिवा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। जो मनुष्य बिंदु पर एकाग्रता करता है वो बिंदु ही देखता है, बिंदु के सिवा उस मनुष्य के दिमाग में कोई और चीज नहीं आती, बिंदु के सिवा और कुछ नहीं देखता। वो एकाग्रता फुल एकाग्रता होता है जिस पर मनुष्य एकाग्र होता है। अब आगे पढ़ रहा हूं। ध्यान अधिक शिथिलीकरण की एक स्थिति है। ध्यान क्या क्या बताया, ध्यान यानी क्या, ध्यान अधिक शिथिलीकरण की एक स्थिति है और उसमें कम उग्र एकाग्रता होती है। उसकी एकाग्रता शिथिलीकरण की अवस्था में एकाग्रता कम और अधिक हो सकती है, बताए। जब तुम इसे मनोवैज्ञानिक विषय के द्वारा या कई प्रकार की मिली जुली परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हो तो सामान्यतः उस पर चिंतन करते हो, अपनी तर्क बुद्धि की ओर मुड़ते हो, सभी प्रकार की संभावनाओं को देखते हो, उनकी तुलना और अध्ययन करते हो। यह एक प्रकार का ध्यान है। तुम आवश्यकता उत्पन्न होते ही इसे सहज भाव से करते हो। कैसे तीसरे का अर्थ कैसे बताओ। जब तुम किसी मनोवैज्ञानिक विषय के द्वारा या कई प्रकार की मिली जुली परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न किसी समस्या को समझाने का प्रयास करते हो तो सामान्यतः उस पर चिंतन करते हो, अपनी तर्क बुद्धि की ओर मुड़ते हो, सभी प्रकार की संभावनाओं को देखते हो, उनकी तुलना और अध्ययन करते हो। यह एक प्रकार का ध्यान है। तुम इस आवश्यकता उत्पन्न करते होते ही तुमको इस प्रकार की आवश्यकता होते ही इसे सहज भाव से करते हो। आगे बताओ, आवश्यकता होती। अब ये क्या होता है, एक चिंतन करते हो। एकाग्रता कैसे, मिली जुली परिस्थितियों के द्वारा, मिली जुली परिस्थितियों के द्वारा एक करते। आप चल रहे सो लेना थोड़ी देर की वोट मिलना है, बस खून खड़ा रहो तो वोट मिलता है, बस शुरू।
ये गली में कितने लोगों को कुछ काम किया, क्या कैसा करना, क्या करने से क्या करना, आपने पार्टी के कितने लोग हैं, शुरू वो ध्यान ही है एक प्रकार। ऐसा धुन लग जाती है उसको, फिर कैसा खड़ना, किधर खड़े, कितने लोग जमा होना, कौन कौन अपना आदमी, किनको अपने मुकाबले में खड़े रहना देना, किसको नहीं खड़े रहना, समझे कि आगे ज्यादा आगे कोई घाट आदमी खड़ा तो क्या करना, आज को साफ करना, सब बातें रहती है एकाग्रता, समझे ना। वो कवरेज कर रहे आप लंका वगैरह में तुम देख रहे हैं ना सभी। तो ऐसी एक मिली जुली एकाग्रता है, परिस्थिति के लिए आश्रय करते उसको भी एकाग्रता ही बोलते। तो माता जी बोलती इसको चिंतन और तर्क बुद्धि की ओर मनुष्य मुड़ जाता है, उसकी चेतना मुड़ जाती है, तर्क करता है कैसा करने से मेरी जीत होती है, क्या होती है, ऐसा करते कुछ पैसे देकर कुछ किसी को विनती करा, विनती करके ऐसा नौ किस्म के हिकमत और युक्ति के द्वारा अपनी एकाग्रता को उसमें लगा दिया, आगे आदमी आगे आने की कोशिश करता। ऐसी भी एक एकाग्रता है, बस इतने कहना था। एक तो इसका ये परिस्थिति के लिहाज से की हुई एकाग्रता है, ध्यान आग्रता। परंतु ध्यान का एक दूसरा प्रकार भी है, और बता रहे माता जी, और प्रकार है ध्यान। परंतु ध्यान का एक दूसरा प्रकार भी है जिसमें तुम अपने सारे चित्त को किसी एक भावना पर एकाग्र कर देते हो और बस एकमात्र वह भावना ही बनी रहती है, रह जाती है। यह ध्यान एकाग्रता जैसा ही है, ये ध्यान कैसा एकाग्रता जैसा ही है, पर यह समस्त सत्ता की नहीं, वरन एक केवल मन की एकाग्रता है। संपूर्ण एकाग्रता का मतलब होता है एक साथ ही सभी गतिविधियों पर, प्राणिक और शारीरिक क्रियाओं पर भी एकाग्र होना। संपूर्ण एकाग्रता क्या, जैसा शरीर भी स्थिर रह जाए, वायु भी स्थिर हो जाए, मन की कल्पना विचार है वो भी कम हो जाए, और अपनी एक भावना जो भगवान की तरफ लगी हुई वो भी स्थिर रहे। इस तरह से एकाग्रता की होती है, ऐसा बता। एक साथ ही मनुष्य संपूर्ण एकाग्रता का मतलब होता है एक साथ ही सभी गतिविधियों पर, प्राणिक और शारीरिक क्रियाओं पर भी एकाग्र होना। एक विशिष्ट बिंदु पर ध्यान एकाग्र करने की पद्धति भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या बताए, बहुत प्रसिद्ध है आजकल, क्या है, त्राटक जिसको कहते हैं, योग में तो त्राटक बहुत प्रसिद्ध है। एक विशिष्ट बिंदु पर ध्यान एकाग्र करने की पद्धति भी बहुत प्रसिद्ध है, इसमें शारीरिक एकाग्रता भी हो जाती है। ऐसा बिंदु पर एकाग्रता किया कोई, इसकी बैठने से एकाग्र हो जाती है। शारीरिक एकाग्रता करना ही पड़ता है, नहीं तो बिंदु इन्हें हलते रहा तो बिंदु भी हरी जैसा दिखेगा, समझे। इस तरह से एकाग्रता होती है। आदमी इतना चंचल है कि आदमी को खुद को पता नहीं है तो खुद कितना चंचल है। अब मैं नाम तो नहीं बोलता, एक साहब है अपने से बहुत, उनका परिचय भी था और भी अभी है। उन्होंने बताया कि महाराज एकाग्रता बोलती था, 3 दिन सर खाए ना समझे एकाग्रता का मतलब, बहुत तरीके से समझा। आखिर में उनको बोला देखो फिर बात करो, तुमको टाइम है क्या, बोला तो टाइम। ऐसे आ गए थे उन्हें 8 बजे, मैं बोला मेरे 15 मिनट टाइम, 15 मिनट आधा घंटा, आज 1 घंटा चलो, इतना जरूरत नहीं आपको। आप खुद दो 3 मिनट में कबूल हो जाते, एकाग्रता मनुष्य में कैसी नहीं थी, कैसी गड़बड़ रहती, कबूल हो जाती। अच्छा, उनको ऊपर ले गया मैं, यह क्या बोला, तुम्हारे हाथ से उद्बत्ती छिड़ गया, उद्बत्ती लगा दिया भगवान के पास, और इतना ही करो ये सब लाइट निकाल देता हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ, तुम सीधा उद्बत्ती के गुल को देखो जो चमकता है। उद्बत्ती छिड़काते ना, उद्बत्ती छिड़का, उद्बत्ती के गोल ऐसा बिल्कुल अंदर के चमकते, अब अंधेरा होगा तो और ज्यादा चमकता हो, उसको देखो तुम। अब तुम इतना क्या आंखें खुला रखे देखो, और उद्बत्ती तुमको ऐसा अब क्या देखता बोलो, मैं तुमको पहले नहीं बोलता, वो तो उसको देखते हो तो तुमको कैसा दिखता देखो, तुमको देखो उनको उद्बत्ती ऐसा दृष्टि स्थिर करते, उद्बत्ती ऐसा फिरना शुरू, ऐसा गोल इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे हरने खड़े फिर, मुझे उद्बत्ती का को फिर रहा, अब ये उनको दिख रहा है।
आप भी लोगों को देख सकते चाहते ये बात। अब मैं सत्संग में खुला बोल रहा हूँ, आप भी सत्संग समाप्त करने के बाद जाओ अंधेरा करो, उद्बत्ती लगाओ, वहाँ पड़ा हुआ है, लगा के बैठो, अंधेरा करो, गुरु को देखो चमकता, उद्बत्ती फिरती इधर का उधर, उधर का इधर, फिरना शुरू कर दी। वो दिख रहे उनको, फिरती नहीं, वो एक ही जगह रहती। इसकी जो चेतना है ना, इसकी चेतना इतनी चंचल है, इसको पता ही नहीं है कितना मैं चंचल हूँ। प्रत्येक मनुष्य यही बोलता, मेरा मन साफ है, दीवार में दिल साफ है। तो मन चंगा तो कटोर में गंगा, कामटी का चंगा रहता नहीं, कटोर में गंगा कहाँ दिखने का, वहां गए तो ठिकाने गए थे, गंगा कहाँ दिखे, इसके पास गंगा है तो कल मारने जा सकते वहां पर बासल वगैरह। गलत बात है। बहुत सोचने आदमी, बहुत सोच, इसे वहां बैठे हूँ, देखे बहुत कोशिश किया हूँ, इधर इधर उधर उधर, वो उधर फिरे तो घूर फिरे, ऐसा दिख रहा हूँ। फिर 5 मिनट में देखा गया, क्या बोलो साहब, सच्चाई के साथ बोलो, क्या हाथ जोड़ लिया, अच्छी बात। तो साहब उधर में बिल्कुल फिर रहे सो दिख रहे में, किधर का उधर, उधर का ऐसा दिख रहा है कि वो चंचल हो रही, बड़ी उद्बत्ती में छिड़काया, नहीं छिड़काया, मेरे हाथ से लगा आपके सामने, देख रहा हूँ उद्बत्ती का गुल इधर से उधर, उधर से फिरता जा रहा है वो। ऐसा कर नहीं, फिर जगह पे कि फिर रहा, तो मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं फिरा में क्या बोलूँ। नहीं नहीं, तो आप तो नहीं फिरा, आप तो बाहर के कमरे में, फिर इसलिए बाहर के कमरे में बैठा, और बीच बीच से खांस रहा था, दिखने जन को तमाशा, फिर देखे उन्होंने। सच्ची बात है, मतलब पता रहता कि आदमी का नजर का और चेतना स्थिर है, बोलते आदमी मेरा मन स्थिर है, मेरी नजर स्वच्छ है, साफ है, गलत बात है। बहुत सोचना है उसको। आप लोग भी जैसे घरों को जाके देखो, चाहे यहाँ देखो, उद्देश्य लगा चुपचाप बंद कर दो, देखो वो बस वो हलना शुरू हो जाए इधर उधर उधर से, क्यों? वो उद्बत्ती नहीं फिरती, तुम्हारे अंदर की जो चेतना है, तुम्हारे अंदर की जो गड़बड़ है दिमाग में, वो तुमको फिरे जैसा बता। तो जब स्थिर और शांत हो जाता, तब वो बिल्कुल शांत ज्योति चमकदार दिखेगी तुमको। तो ऐसा कई प्रकार ध्यान के बताया, तो यहाँ बता रहे बिंदु ही रह जाना। नाटक में वो अभ्यास को बहुत मशहूर तरीके से बताया, और बोलते कि नाटक करने वाला मन की स्थिरता के लिए यही अभ्यास करता, ओम लगा बताया था भगवान को, अर्धमात्रा लगा के ऊपर चौथी मात्रा जो है नुकता रहता, उसी को देखता, बाकी के अर्ध चंद्र मात्रा और ओम देखता ही नहीं उन्हें, वही देखना, उसके सिवा कुछ नहीं लेना, ऐसा अभ्यास कराते करने वाले। तो उस तरह से उन्होंने बताया कि देखो ये बहुत एकाग्रता के साथ बन पड़ता है, तो माता जी ऐसे बहुत तरीके हैं बताए। एक विशिष्ट बिंदु पर ध्यान एकाग्र करने की पद्धति भी बहुत प्रसिद्ध है, उसमें इसमें शारीरिक एकाग्रता भी हो जाती है। तुम अपने आंखों को एक बिंदु पर जमा देते हो और अपने नजर को इधर उधर नहीं हटाते। अंत में साधारण तौर पर इसका परिणाम ये होता है कि तुम स्वयं वह बिंदु ही बन जाते हो। क्या होता है, तुमसे अंत में परिणाम क्या आता, वो स्वयं तुम बिंदु बन जाते। बिंदु कैसा है, एक ही जगह है, या तुम्हारी एकाग्रता एकदम एक जगह हो जाती। जब तुमको महसूस होता कि मैं एकदम एक जगह कैसा हूँ, मेरे कोई पकड़ा रखा क्या, हटता नहीं डूबता नहीं, ये उसका अनुभव उसी को आता। वो पहली चीज भी नहीं बोल सकता एकाग्रता का क्या मजा रहता है। आदमी पहली चीज भी कर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, इसलिए जो करता है उसको मालूम होता है, वो बोलता भी। साधारण तौर पर इसका परिणाम यह होता है कि तुम स्वयं वह बिंदु ही बन जाते हो। मैं एक आदमी को जानती थी कि जो यह कहा करता था कि मनुष्य को बिंदु के परे चले जाना होता है। उस बिंदु के साथ इस हद तक अपना तादात्म्य कर लेना होता है कि मनुष्य उसके भीतर से होकर उसकी दूसरी ओर चला जाए, तब मनुष्य उच्चतर लोकों में प्रवेश कर जाता है। क्या बताया पर एकाग्रता का क्या महिमा बताया उन्होंने। एकाग्र अगर वो बिंदु पर हो गया, आध्यात्मिक अभ्यास है, गुरु बोल देता है उसको, भाई ओम, माता जी बताया ओम क्या है, ये भगवान की दशरथ है। माता जी अपने पेपर में डिक्लेयर करते पुस्तकों में कि ओम ये क्या है, एक भगवान का दशरथ, मेरा नाम, अपन सही कहते हैं दशरथ, ऐसा भगवान भी ये बताया कि अक्षरों में ओम मैं हूँ। गीता में विभूति योग में बताया, 10वें अध्याय में पढ़ो, उसमें बताया कि अक्षर में ओम मैं हूँ, भगवान का। फिर जब भगवान की दशरथ है ओम बोल के अक्षर में आ गया, तो पकड़े दिया अपने नजर,
तो भगवान बोला बाबा ये दशरथ अगर आपकी है तो आप कहाँ हैं, हमको मिलो, कृपा करो। अब हम क्या करेंगे। उस तमाम लिखने के बाद जैसा पंक्ति पूर्ण होते ही टिम्बा देते, पूर्ण विराम, जिसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध विराम नहीं, अर्ध विराम तो ऐसा देते आधा ही, पूर्ण विराम नुकता दे देता है। तो जो पूर्ण विराम वो ओम लिखने के बाद ऐसा अर्ध मात्रा देके जो पूर्ण विराम लगाया था, वो पूर्ण विराम को देखना, जहाँ पूर्ण विराम की स्थिति है और पूर्ण स्थिति जहाँ है, पूर्ण स्थिति वो हर एक स्थिति उसके अंदर है। जब उसको टिम्बा पर देर लगाता नजर को, तो ऐसा फर्क मारता ही नहीं। तो उन्होंने बताते कि वो उसके परे जाना है। माता बोलती एक आदमी ऐसा कहता था, वो आदमी का नाम नहीं बताया, हमको सब मालूम है लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वो आदमी कहता था कि बिंदु के परे जाना है। उसका मतलब क्या, उसके अंदर जो भावना है ये भगवान की दशरथ है, भगवान को जाके मिलना। ये पूर्ण विराम के परे चले जाने के बाद भगवान है वहाँ, और अपना लगेगा नहीं दशरथ जी है बस। तो दशरथ ये सब वाला कौन है, इसी बिंदु के परे है, ऐसी भान लेके चुपचाप उसको देखते रहता, उसको जाके मैं मिलना। तो जब उन्हें बिंदु ही बन जाता, जब बिंदु के परे चल जाता, तो वह विधि परम पुरुषोत्तम जो भगवान है उसकी उसको गांठ पड़ जाती है, यानी भेंट हो जाती, एकता हो जाती। ये बात बताया माता जी। तो ऐसे भी अभ्यास है एकाग्रता के, ऐसे बताए। तो ये अभ्यास जो है योग में मशहूर है, बहुत हठ योग है, राजयोग है, तंत्र योग, मंत्र योग, कितने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कितने योग नहीं है अपने हिंदुस्तान में, हजारों प्रकार के मार्ग है, योग है। भगवान जैसे अनंत है, उसको पकड़ने के भी अनंत मार्ग है, लेकिन जिसको जो भाता या सहज समझ कर सकता है वो आदमी वो मार्ग ले लेता। इसको भी अपन झूठ बोल के नहीं बोल सकते। इतना कि सहज जाना और जरा मेहनत से जाना वो अपनी अपनी हिम्मत है, अपनी अपनी मर्जी है। इसे हम बताए ना, ऐसे भी कितने बहुत मार्ग है। तो ये एक बिंदु का मार्ग ऐसा वो आदमी कहता था, ये बता दी, वो ठीक है। तो और चला जाए, वो आदमी क्या बता था, इस उस बिंदु के साथ इस हद तक अपना तादात्म्य कर लेता है कि मनुष्य उसके भीतर से होकर उसकी दूसरी ओर चला जाए, तब मनुष्य उच्चतर लोकों में प्रवेश कर जाता है। वो कब जाता है, मनुष्य उच्चतर लोक में चले जाता है। उच्चतर लोक यानी क्या, अब समझ लो तुम्हारा शरीर छोड़कर वो तुम्हारा आत्मा जिस लोक में चले जाता है, उच्चतर लोक में, और उच्चतर लोक से फिर वापस आता है। माता ही कई लोग बताए, ये भौतिक लोक है, अति भौतिक लोक है, मन का लोक है, एक अति मन का लोक है। ऐसे कई बताए, आदि मानस है, उनके ग्रंथ पढ़ो, उसमें लिखा है, लिखे हूँ ऐसी ऐसी चीजें, इसके अंदर चेतना चले जाना। तो एकाग्रता और अपने भावना और संकल्प के साथ वो अभ्यास करने वालों को चीजें मालूम होती और अनुभव होता है, वैसा वैसा उसका ज्ञान भी बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी चीज है, यहाँ बताया ये उच्चतर लोक में उन्हें चला जाता है, ऐसा बताया। अच्छा, जो हो यह सही है कि यदि तुम किसी चीज पर पूर्णता एकाग्र होने में सफल हो जाओ, तो एक क्षण ऐसा आता है जब तादात्म्य पूर्ण अखंड हो जाता है, और जब एकाग्रता करने वाले तथा एकाग्रता के विषय के बीच कोई विभेद नहीं रह जाता। क्या बताया माता जी, जो हो, कुछ भी हो, सारांश इतना ही है बताया माता जी, जो भी हो। ये सही है कि यदि तुम किसी चीज पर पूर्णता एकाग्र होने में सफल हो जाओ, तो एक क्षण ऐसा आता है जब तादात्म्य पूर्ण अखंड हो जाता है, और जब अब एकाग्रता करने वाले तथा एकाग्रता के विषय के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। ये सर्वांग पूर्ण एकाग्रता है। क्या बताया ना, ये सर्वांग पूर्ण एकाग्रता है, ये बताओ। जब एकाग्रता आपको करना है, चलो भगवान से मिलना है, आपको भगवान का प्यार है, राम का है, कृष्ण का है, किसी को शिव जी का है, किसी को जगदम्बा का है, किसी को गणपति का है, जो भी, किसी को आजकल बहुत बोलबाला का क्या अयप्पा का है, कुछ भी हो, माता बोले तुम उसकी फोटो या कुछ छापने से और उसके बगैर कुछ मत समझो, उनके चरणों में अपनी एकाग्रता लगा दो, उनका दर्शन और उनका स्पर्श हो, बस उनकी कृपा हो, एक भावना ऐसा रखो और एक साथ उसको देखो शांत तरीके से। चेष्टा ऐसी मत करो कि आंखें फाड़ के होश में आके देखेगा, ऐसा देखना, वो भी गलत है। पूरा नींद गए जैसा भी ऐसा मत देखो, हमारे शास्त्रों में बताया अर्धोन्मिलित, यानी पूरा ऐसा भी नहीं, पूरा ऐसा भी नहीं, अर्धोन्मिलित, बिल्कुल एकाग्र हो जाओ और उसको देखो जो चीज है।
वो चीज उसको देखो, उसके पर एकाग्रता और सोचो, और कोई चीज नहीं सोचना, और कोई चीज आना नहीं दिमाग। तो क्या होता, तो जो भी हो माता बोलती, उसकी चेतना से जो तुम्हारे अंदर भावना है, जो मूर्ति तुम दिव्य मूर्ति सामने देखो, उसकी चेतना के साथ तुम्हारी ये लोक छोड़ के वो लोक में, जो जिस लोक में उसका आत्मा है, जिस लोक में वो फैला हुआ है, उससे तुम्हारी चेतना का टच हो जाता, एकता हो जाती, तादाद में हो जाती। होने के बाद क्या होता, अब तुम बोलो, हम नहीं बोलते, तुम बोले वो वही बन जाता वही। कोई बोलेगा अगर हम बंदर का ध्यान, तो बंदर बन जाते हो, बन जाते। कोई बोलेगा हम बंदर को जो देखे तो अभ्यास करो, मैं बंदर हूँ बोल के मालूम होना शुरू हो जाएंगे, मैं बंदर हूँ, तुमको यही ख्याल आ जाएगा। क्योंकि चेतना, उसकी चेतना को जब तुम टच हो जाते, तो वो जो उसके अंदर जो हरकत है, जो चीज़ है, वो तुम पा लेते हो। ऐसा कैसा होता, हमारा साइंस ऐसा नहीं बोलता, तुम्हारा साइंस बड़ा होगा बाबा, हम पढ़े लिखे हुए अनपढ़ लोग, थोड़ी सी उसको नजर देते। ये शक्कर अलग है, मट्टी में पैदा हुआ, समझे ना, गन्ना, मगर उसके ऊपर खबर है, उसके अंदर रस बना हुआ है, और रस कैसा बना बोल के कुछ तुम बोल सकते। पूछा, बहुत बात करने वाले भी रहे, हमारे सरखाने वाले कम लोग नहीं थे, खाते रहे। तुम समझने कि हम लोग तो कोई भी नहीं थे, हमें हम लोग भी में से भी कोई आता, कोई और एक लोग में से भी आता, अरे ऐसा कैसा था, वो सब तुमको समझ में नहीं आता। ये बातें सब हवा में जाते, तुमको बोले तो बिगड़ रहे, तुम अब उसमें घुसो, पहले घुसने बाद आपको समझ में आता कि ये सृष्टि इतनी दिखने वाली है, या और सृष्टि है, और लोक लोकांत है क्या नहीं, इसका पता बाद में लग जाता आप लोगों को, अरे ये और कुछ है, गड़बड़ बहुत है। वो कोशिश सकते हैं, मुझे अष्टपाल दिखपाल बहुत सी शक्तियाँ हैं जिसको अपने को पता नहीं, अपने को घुमाते रहते हो लोग, अपने से खिलवाड़ करते, उससे भी अपन काम ले सकते। ऐसा सोच रहे आदमी जब योग करता है, तो ऐसा सोचो तब जब वो रस उसके अंदर पैदा होगा। अब यहीं देखो तुम तमाशा, ये फूल लिखते उसके अंदर खुशबू पैदा होगा, अरे अंदर है ना कुछ ऐसा, फूल का आकाश है, उसके अंदर खुशबू, गन्ने का रस मीठा है, अच्छा गन्ना ऊपर से दिख रहा, उसका रूप वो ही है क्या, गन्ने का ऊपर से जो दिखता, उसका गुण क्या है, गन्ने का गुण क्या है, वो रुचि का क्या गुण है, गन्ने का रस पीते हैं। तो इसको हो गए पीला, पी लो गन्ने का रस, पीला भाग जाता बोलते, क्या गुण है उसके अंदर देखो, गन्ना मीठा लगना शुरू हो जाता, रस मीठा लगता। अगर उसको पूछे कि वो कैसा होता, वो कोई बता सकता, खाओ तो मालूम होता, वो तो एक ही चीज़ है, गन्ना का रस पियो समझ में आता, गुड़ खाओ मिठाई मारो, शक्कर लेके मुंह में डालो, फिर तुम एक हो रहे कि दो हो रहे, जब हम ये पूछते, तुम्हारी चेतना उसके साथ जब तक कि एक नहीं होती, तुम्हारे अंदर जबान में चेतना है, पंचतन मात्र है, जब तक तुम वो चीज लेके जबान पे डाले, उसके साथ तुम्हारी उसे वो गुड़ की चेतना या शक्कर की चेतना या गन्ने के रस की चेतना और तुम्हारी चेतना एक हो जाए। उसका गुण क्या है, मीठा, तुम्हें मीठा पहचाने का तुम्हारे पास एक चेतना है, वो एक होते तुम क्या मीठा है वो, दिल्ली होटल के ऐसे मिठाई फर्स्ट क्लास, कैसा मारो तुम चख ली उसको, तुम्हारी चेतना के साथ उसको तादाद में किए, जब मालूम ठीक है। तो इसी तरह से उन्हें यहाँ बताते हैं, इसी तरह से भगवान के पास तुम गए और मूर्ति को देखते रहे एक साथ, और एक साथ तुम्हारी चेतना एकाग्र होकर देखी, तो भगवान क्या है, भगवान आनंद के कंद है, या भगवान शांति के बहुत बड़े भंडार है, या कृपा और दया करुणा के कैसे सागर है, ये बातें बाद में समझ में आता, अनुभव होने के बाद। चुपके अपने ऋषि मुनियों को क्या गांजा पी कर सब सब सिरों का लिखेगा, बड़े बड़े योगी लोग जो ग्रंथ किए, क्या गांजा पी के गांजा के निशा में किए क्या, जैसे आजकल कुछ भी बच्चे टेंशन होता होते, कुछ गोलियां खा रहे, कुछ तो कुछ नीचे की चीजें खाते, कुछ तो मूर्खता करते रहते, ऐसा केस है क्या वो ग्रंथ अपने ऋषि मुनि लोग के, नहीं, एक चेतना की एकाग्रता करने के बाद जो चीज उन्होंने अनुभव किए, जो चीज उन्होंने किए, उसके बाद श्लोक में उनको लाए, अपने इल्म में आने के बाद उसको शब्दों में लाए, और अपने को डिक्लेयर कर दे कि भाई तुम ये करो तो ये तुमको फायदा होता। उस चीज को अपन अगर बाजू में रख दे और उधर लापरवाही करे तो तुम्हारा नुकसान, उनका क्या उसमें। क्यों बताया कि अगर तुमको वैसे बन जाना, जैसे नर के करने नर करे तो नर का नारायण हो, बराबर होता, पते जा लिखे,
जब तुम वही बन जाते, ये जो भी हो तुमको किसी द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करके भगवान के साथ एक होने का एकदम डायरेक्ट अभ्यास करोगे, तुम भगवान के जैसे बन जाते। तुम्हारे में कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारी चेतना बराबर उसके साथ तादाद में होती, तुम वही अनुभव करना शुरू करोगे। अब तुम ये जो बातें अभ्यास की चीजें माता जी बता समय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के ग्रंथ में पढ़ो। रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने भगवती माँ से हमेशा एक रहते थे, थोड़ी अपनी चेतना उन्होंने क्या किया, संकल्प के साथ अपने भांजे के हृदय में डाल दिया, उसको आलिंगन दे डालते। उन 3 दिन फिरा दीवाना हो। जो रामकृष्ण की पुस्तक पढ़ते उनको पूछो, वो 3 दिन मार के मैं कालिका हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस मैं हूँ जो कुछ, तुम फिर दीवाना हो गया था। उसकी चेतना को फील हुआ, वो सह नहीं सका उसको, यानी शांत स्थिर एकाग्रता नहीं रहने से उसका ऐसा। वो लोगों को जो स्थिर रहते, शांत रहते, एकाग्रता के द्वारा जाते, बार बार ये पुस्तकें पढ़ते, सत्संग करते, अपने गुरु से भेंट करते, ऐसे जो लोग चलते हैं एक सिस्टमेटिकल एक तरीके के साथ, वो लोग दीवाने नहीं होते। वो लोग बहुत अतिशारण्य होते हैं, दीवाने नहीं होते। अगर ये अपने को नहीं होना है तो मत करो, इतनी बात है। तो लेकिन ये शक्ति अपने हिंदुस्तान में पहले से अभ्यास है और हिंदू धर्म का ये प्राण है। ये जब तक के मनुष्यों की चेतना ऐसा नहीं बन जाती है ना, अब ये जो अपन आजकल कर रहे हैं, जय जय कुछ नहीं होता, जय नहीं विजय अपजय, तो याद रहो। श्रीअरविंद माता जी लिखे कि जब तक के मनुष्य में चेतना एक नहीं होती, किसी विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, या किसी निराश और अनासक्त होकर भगवान के साथ चेतना एक होकर, जब तक कि कोई लीडर हो, कोई राजा हो, काम नहीं करता। पहले के कैसे थे राजा, ऐसे थे क्या झूठे? अभी दशरथ साथ दे तो क्या करे, कबूल कर ले, मारा तेरा गति, तेरे को तो पानी माँ बाप को पिलाता नहीं, उनको फांसी दे देता हूँ, मेरे हाथ से तू क्यों मारा गया? आपका जमाना अलबत्ता ऐसा है। तुम बात करना था तो इशारा देना था। हम शिकार को राजी लोग आते बोलते तुमको मालूम नहीं क्या बोलना था, बोलना था राजा प्रदर्शन नहीं। अपने खुशबू का, अपने विवेक की शक्ति को, वो लोग ऋषिमुनियों के साथ, वशिष्ठ महामुनि गुरु थे, उनका कहना मानते थे, कुछ अभ्यास करते थे, कुछ अभ्यास द्वारा वो लोग सच्चाई पर चलने का उनका संकल्प था। वो उनका जीवन क्या था, सच्चाई के साथ संकल्प रखते हुए भगवान के लिए जिंदगी जीना, न्याय और नीति के लिए जिंदगी जीना। ये न्याय नीति किनको अर्पण करते थे? वो अपने प्रिय भगवान को अर्पण करते थे, जो परम पुरुषोत्तम है भगवान। उनको डर के प्रपंच करते थे वो लोग, परमार्थ करते थे। उनका प्रपंच परमार्थ था। हमारा प्रपंच क्या है बोले तो, वो क्या होली 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 में क्या नहीं करते अपन, सब चलता, गाड़ियां चलते, लठमबाजी चलती, ये कमोरी का पानी इसके ऊपर, उसका रंग इसके ऊपर, होली में करते ना सब। हमारा प्रपंच होली है, याद रखो। और उनका प्रपंच क्या था, भगवान के लिए जिंदगी, प्रपंच में न्याय नीति वगैरह के करते थे। आज का कैसा, आज का खाली होली है बस, जिसके हाथ में रंग रहा मोरी का पान रहा उसकी जीत, डबल रहा हाथों पर, कमजोर हाथों ने भाग जाना, वो नहीं गिरने देना अपने को, इतने आज डांट तो फिर लड़ना उसके साथ, तो जो लड़ी ज्यादा जबरदस्त उन्हें जीत देता। ऐसी होली का खेल चल रहा है, समझे ना। इसे ये कहने का मतलब है, माता जी बोलती तुमको अगर वैसा बनने का है, वैसा बन के चलने का है, किसका वोटिंग का कोई जरूरत नहीं मिस्टर, फिर पूछेंगे, कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी चेतना जैसा हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में बताया वैसा बैठो, शांत विवेक क्या है, अपने पूर्वज कार्य के, उनका खून अपने अंदर है, वो खून में अंदर क्या खतरे भरे वो लोग, उसको जगाओ थोड़ा बैठ कर, सोचो समझो और नीति न्याय से चलो। भागते हुए आके तुमको भगवान मान के पाम पड़ गई, हारा रहेगी कि काम करो बोले, वो बात नहीं रही, समझा। वो बात नहीं रही तो हम खरीदे जा रहे, बेचे जा रहे, अपनी इंसानियत को बेच ले रहे, बस इतना ही है। बस है, इतना ही बोलना, समझे। ये अभ्यास के साथ वो लोग गए थे पहले लोग, इसे उस वक्त मन था, ठीक था, पंचायत में कितना भी बाहर की परिस्थिति कमी रहो, आज के रेडियो उस वक्त नहीं होंगे, आज के ट्यूबलाइटा जब नहीं होंगे, चिराग बत्ती में दिवाली करे होंगे वो लोग, कुछ भी करने जाओ उनके पास न्याय और नीति, भगवान नाचते थे उनके पास। गोकुल में देखो, आज इतने बड़े छोटा था, आज बड़ा बन गया, वहाँ दूध के नदियाँ स्वच्छ बहते थे। कोई भी मस्का खा के, जब कभी कृष्ण भगवान को पुलिस में पकड़े नहीं दी, इतना चोरी किया, मस्का खाया लेगा। आज में आज कुछ भी नहीं, पुलिस में पकड़े तो देते जरूर, पुलिस वाला भी बोलता थोड़ा मस्का नहीं होते छूट जाओगा बोलता,
और क्या, तो मस्का करे ना, सोना कर तो सोने में तुम्हारा आधा मेरा आधा। चोरी क्या करे तो क्या, हम लोगों को भूल के करो, हम बताते उधर नहीं आते थे, आप तो तुम इधर कर लो मजे मजे। ये बात भूलना नहीं चाहिए कि मैं भी जनता का एक हिस्सा हूँ, वो भी मेरे भाई है, वो भी कुछ तो भी आकर होश में आना, उनको भगवान कृपा करना, बुद्धि देना, ऐसी चीज करना नहीं उनका कर्तव्य नहीं है। वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे, क्या करे, होली खेल रहे, समझा। दिल्ली हिंदी ने होली में कैसा बोले, अरे भाई रंग डाला उसने तुम्हारा कुर्ता फिर के तुमको मुंह को कालिक लगाया, होली के दिन है ना भाई, बोलता पुलिस हम नहीं करते पूजा, तुम्हारे धर्म का कुछ भी करो। अब आज ऐसा हो, क्या करेगा, पंचायत का पैसे दे दो, कुछ भी सीट नहीं मिल रहा है, दे दो 4 लाख रुपये, MBBS हो जाता, बैठ जाए, सर्टिफिकेट आ जाते, मार डालो, कह दो, कौन पूछेगा, ऐसा कहना, समझे ना। तो कहने का सार, ये प्रपंच नहीं होता, होली है, होली चल रही है, तुमको खेलना है तो होली में खेल लो, हिस्सा लेके नहीं चल रहा तो ये रखा हुआ है माल, खामोश बैठो, शांत रहो, ध्यान करो, मजे में रहो, भगवान की ओर मोड़ो। नहीं यार पसंद नहीं, होली 4 दिन खेल के देखेंगे, अपन खेलो, उसमें शरीक हो जा, कुछ उसमें बाधा नहीं। उन्होंने बोले अनंत प्रकार का ध्यान और अनंत प्रकार का मार्ग है भगवान को जाने का, ये मार्ग कठिनाई के साथ, ये इजी मार्ग है, वो क्या कि कठिनाई के साथ थोड़ा टेंशन होके जाने का मार्ग है, उसका परिणाम जल्दी अपने को सुख का मालूम होता है, लेकिन आखिर में दुख रहता। हम देख रहे ना कितने, कौन मिनिस्टर साहब अखबार में आया उसके बारे में, 45 करोड़ उसके घर में रुपये निकले, पूरा कुंभा हविजा से गिर के पूरा बर्बाद हो गया, सुने ना अखबारों में, परिणाम निकला, देख रहे कानों से पंजाब का गवर्नर, उसके दफ्तर में 2 करोड़ रुपए निकले, तो क्या वो लूटा लूट खा रहा है बेचारा, कुंभा के कुंभा साफ प्रिय, कैसा मजेदार लीला है भगवान की, देखो ऐसा होना है कि आपने को अपनी छाती पे हाथ रख के रोज सोचो भगवान वैसा होना है। अच्छा भगवान बता है, लेकिन आपने को अपना दिमाग हवा में रहता, भगवान में नहीं रहता, क्या हवा ही हो जाता। उन्होंने बताया जिसका तुम ध्यान करोगे वैसे ही बन जाते, तुमको अगर वैसा होना है तो तुम वैसा ध्यान करो, शांत रहो, बस है भगवान चटनी उठी का को दूसरे जीव के नाम को कार्य करना, तकलीफ क्यों देना, सबक सीखो। विश्व में भगवान क्या किया है, हर एक नमूना तुमको किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, विश्व के अंदर हर नमूना देखो। इसे हम क्या सिफारिश करते हैं आप लोगों से, एक बार भारत पढ़ो, भारत जो ग्रंथ है ना, उसमें सब कितने बदमाश हैं, कितने लुच्चे गिरे, कपट कितना करना, अपने वैनी को, अपने भाई के भी को नंगा कैसा करना, सभा में बदमाशी का पूरा है उसके अंदर, अपने भाइयों को विष कैसा खिलाना, सांपा कैसा कटाना, नदी में कैसा, पूरा है। भारत पढ़ो, आप कोई नया नहीं, ये सब पहले होगा, उसका उसको लेके चलने वाले, उसके धर्म से चलने वाले कुछ इंसान है, समझ रहे ना, और वो न्याय नीति और भगवान तक जाने वाले कुछ पार्टी है। इसी को गीता में क्या बताए, दैवासुर संग्राम, समझ रहे मेरे बात को, अच्छा समझो, खोल खोल के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, दैवासुर संग्राम की लड़ाई इसको ही बोल रहा हूँ, जो इंसान के हृदय पर कूटते हो नाचती है, दैवासुर संग्राम। दैविक शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ जो है आज इंसान के हृदय में नाच रहे आज, नैसर्गिक इसको बुरे की तरफ से अच्छे की तरफ से जाते, इसे वो भी ध्यान नहीं, तर्क कुतर्क परिस्थिति को देखे एकाग्रता करना, भागना करो, तुमको जो रास्ता ठीक मालूम कि इजी मालूम करो, लेकिन अच्छा परिणाम सोचो। इसे माता ही क्या सिफारिश, देखो तुमको जिसके जैसा बनना है वैसा हो जाओ, बताओ, तुमको खूब पैसे होना है, खाली पैसे को देख के आनंद मानना है, उसमें मजा है, जो चाहे करो, खुली छूट, वो कुछ नहीं, हाथ में एक ही बार भगता है भगवान, तुम कितने भी बार डालो फोटो करो, नहीं आए जैसा तुम नहीं करते, तुम 10,000 साल भी फिर से पैदा थे, किसी आ जाओ, तुम्हारे पास ऐसे बम होंगे, बम डालते तुम पूरा पृथ्वी साफ दुनिया, चलो मैं मानता हूँ, ओके 10,000 साल कुछ घास भी नहीं होंगे परवाह नहीं, उसके बाद तुम्हारा बाप बैठा हो, हर उसके कर्म उनके जीव के सब लेके वो कौन बाप बनाए, कैसा बनाए, उसका ऐसा मसाला करता है, फिर देखो वो जीव ऐसा उसके दुश्मन लेकर आ जाए, फिर नाटक शुरू नया, वो चुकने वाला नहीं है, याद रखो, क्योंकि उसके मर्जी से खेला गया सो नहीं है, इसलिए वो बराबर पीछे लगा हुआ है, तो उन्होंने खेल करके बैठा, उसको उन्होंने क्या चाहता है, क्या खेल खेला, इस खेल में कैसा निभना, किस तरीके से जाना, ये समझना है तो भगवान का ध्यान करो, और उससे एक रह के खेल खेलो, फिर तुम पाप पुण्य से छूट जाते, मुक्त रहेंगे। अब वो तो नहीं है, जैसा चाहे वैसा चटनी कूट लेना है, अपनी भी और दूसरों की भी बनाना है, छूट,
चलो नंगा नाच करो, बराबर तुम्हारा करो, तुम्हारे साथ जरूर रहेगा। समझे ना, ये चीजें है इसके अंदर, ये गलत नहीं है। अपने भारत में भी वो चीजें बताए, वेदों से भी है, सबसे। इसलिए मनुष्य को बोलना पड़ता, मेरे क्या कर कि गए जन्म में इसलिए ऐसा हुआ जी, क्या करना है, तो बोलना पड़ता। समझे, इसे सोच के चलो। इसे ध्यान की एकाग्रता क्यों बता रहे, ध्यान और एकाग्रता से क्या होता, तुम जैसा चाहे वैसा बन सकते हुए बताए। जो हो यह सही है कि यदि तुम किसी चीज पर पूर्णतः एकाग्र होने में सफल हो जाओ तो एक क्षण ऐसा हो आता है जब तादात्म्य पूर्ण अखंड हो जाता है, और जब एकाग्रता करने वाले तथा एकाग्रता के विषय के बीच कोई भी विभेद नहीं रहता। एकाग्रता करना रहा, एकाग्रता का जो विषय है, जो एकाग्रता का विषय अगर भगवान है, तो भगवान के बीच में, आपके बीच में, आप एकाग्र ध्यान करने उसके और आपके बीच में कोई भेद ही नहीं रहता, ऐसा बन जाता है। इसे में कोई भेद ही नहीं रह जाता। यह सर्वांग पूर्ण एकाग्रता है। परंतु इस एकाग्रता को क्या बताया, सर्वांग पूर्ण एकाग्रता। तो परंतु ध्यान होता है चिंतन शक्ति की एक विशिष्ट एकाग्रता, एक आंशिक एकाग्रता। ध्यान कैसा होता है, चिंतन शक्ति की एक विशिष्ट एकाग्रता है और एक आंशिक एकाग्रता है। तब एकाग्रता मूलतः एक प्रकार की सीमाबद्धता है। एकाग्रता क्या, मूलतः एक प्रकार की सीमाबद्धता है। तुम एक ही समय बहुत से बिंदुओं पर एकाग्र नहीं हो सकते। समझे ना, यदि तुम करो तो उसे एकाग्रता नहीं कहेंगे। क्या बताए, एकाग्रता से सीमित होना पड़ता। एक बिंदु पर ही तुम एकाग्र कर सके, 15-20 बिंदु लगा और स्वभाव को ऐसा देखो तो एकाग्रता होती क्या नहीं। क्यों बताए, आवश्यक है और पूर्ण एकाग्रता का एक एकाग्रता को बताया उन्होंने। एक ऐसी एकाग्रता है, विशिष्ट एकाग्रता एक, और एक आंशिक एकाग्रता। आंशिक एकाग्रता ऐसे 10-5 बिंदुओं पर चलने से होती है, लेकिन वो बराबर नहीं। एक बिंदु पर ही विशिष्ट तरीके से एकाग्र हो जाओ सब। तुम एक ही समय बहुत से बिंदुओं पर एकाग्र नहीं हो सकते। यदि तुम करो तो उसे एकाग्र नहीं कहेंगे। एकाग्र नहीं कहेंगे। हाँ, तो और एक प्रश्न क्या किया इसमें, स्थायी शांति और निरता, मन में स्थायी शांति और निरता कैसे स्थापित की जाए। क्या प्रश्न है, स्थायी शांति और निरता, फिर मन में स्थायी शांति और निरता कैसे स्थापित की जाए। प्रश्न की मतलब अपने मन में स्थायी निरता और स्थायी शांति स्थापित हो जाना, कैसे हो जाना पूछे। पहले तुम्हें इसके लिए संकल्प करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी। इसकी कई पद्धतियां हैं। उनमें से एक ये है, आसन लगाकर बैठ जाओ, फिर 50 चीजों के बारे में सोचने के बदले अपने मन में कहो, ओम शांति शांति शांति। स्थिरता और निरवता की कल्पना करो। क्या बताए, भावना करो, बैठ जाओ, कुछ मत करो, एक ही वाक्य सुनो। रोजाना बैठो, अच्छे टाइम, तुमको जो फुर्सत का टाइम, अच्छा टाइम चुन लो फुर्सत का, शांति का। सुबह बैठो 4 बजे, बहुत अच्छा टाइम। शाम में 4 बजे के पहले बैठो, अच्छे टाइम में बैठ के बिल्कुल ऐसा शांत आवाज के साथ उसको बुलाओ, जैसे अपने मित्र को, जैसे अपने प्रेमी दोस्त को बुलाते, या जैसे अपने प्रेमी चीज़ों पर अपना प्रेम रखते, जैसे खाने पीने की चीज़ है वैसा। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। वो शांति आना मेरे अंदर, शांत रहना, मन निरोध रहना, किधर भी नहीं जाना, कोई विचार और कोई कल्पना मेरे अंदर नहीं रहना, शांत रहना, शांत रहना, ऐसा बुलाओ। वो क्या होता, तुम्हारे अंदर शांति उतरेगी। तुम ऐसा अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास ब्रह्म रंध्र है। पहले के लोग बोले, गलत नहीं बोले, वो रंध्र से में ही ब्रह्म आता है, उसकी शांति आती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि ब्रह्म रंध्र से तुमको तुम्हारी चेतना परे चली आती है योग करने से। तो श्रीअंदो माता ये बताते, तुम बुलाओ उसको खाली, वो जड़ नहीं है, तुम्हारा ब्रह्म जो है व्यापक है, तुम्हारे अंदर है, लेकिन
उसके ऊपर पर्दा तुम्हारे काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार का और चंचलता का पर्दा तुम रखे पड़ा हुआ है। उसको तुम जरा हटा के तुम प्यार से पुकारो, अपने दोस्त को पुकार देता, ओम शांति 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 ओम। तुम ऐसा चाहो शांत हो, कोई गड़बड़ सुनाई नहीं देना, सुनना नहीं, बिल्कुल मन को शांत रखो, अपना तन स्थिर, श्वास स्थिर, मन स्थिर। एक 5 मिनट रहना है। ऐसा समझ के तुम रोज सुबह दोपहर शाम ऐसा करो, बड़ा चीज एक 15 दिन करके दो, इसको ईमान से करना। करो बोल रहे हाँ वो बापू कहने वाले हैं बड़े बड़े, करके तो देखेंगे क्या है। ओम शांति शांति। कोई आया क्या? नहीं, कोई आया तो नहीं। उसके ऊपर प्रेम होना, उसको बिल्कुल ऐसा होना कि बिल्कुल वो अपना दोस्त समझ के अपने अंदर है, उसको उभारना है तो बराबर हो जाता है। उसके एकाग्र साथ अभ्यास करो, वो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। हम ब्रह्मरंध्र नहीं खुले, हम बुलाए नहीं तो वो कहाँ से ब्रह्मरंध्र कहाँ से खुले? अपने घर को बुलाना पड़ता। जैसे तुम कलेक्टर को दावत दे और दरवाजे चौं तरफ के बंद रखे, अंदर कोठे में भी दरवाजा बंद करके फराफुस हो। आज ये पुखारे जब निकालेंगे दरवाजे, क्या करना है? आता कि नहीं, किसी बड़ा आदमी है कलेक्टर, आता कि नहीं? किसी जज को जाते अपन तो सो जाएंगे, सो जाए आके पुकारेंगे अभी जाएंगे, फिर मजे में अंदर जाके सो गए, देखे क्या पता। ऐसे श्री अंदर माता जी बताया तुम्हारे पास है वो, जैसा गीता में बताया हूँ मैं, विभूति योग में बताया, इंद्रियों में मन मैं हूँ, क्षेत्र में क्षेत्र में जीवात्मा मैं हूँ, आज प्राणी मात्र में जो चेतना मेरी है, सब बता रहे हूँ। लेकिन ये सब बता रहा है, फिर ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं मिलना? उसको आपको पुकारेंगे बोल के अपन शांत बैठ के शांति के साथ पुकारते क्या हम? वो क्यों नहीं मिल रहा? फिर हमारी आवाज नहीं दे रही, हम उसको आवाज दिए प्रेम से, एकाग्रता से उसकी प्रतीक्षा किए, आ जाएगा, तुमको उसका अनुभव होगा। ऐसा पॉइंट है, ये बता रहे मतलब। और ये करे तो क्या होता देखो, खुद ही अनुभव होता। पहले तुम्हें इसके लिए संकल्प करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी। इसकी कई पद्धतियां हैं, इनमें से एक यह है, आसन लगाकर बैठ जाओ, फिर 50 चीजों के बारे में सोचने के बदले अपने मन में कहो शांति शांति शांति। स्थिरता और निरता की कल्पना करो। स्थिर रहने के बाद, नीरव रहने के बाद, कहीं भी आवाज नहीं है, ऐसे जंगल चले गए, क्या कह रहे तो वहां तुम क्या अनुभव करते? बीच मनुष्य का आवाज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ ही नहीं, कि जैसा ऐसी गड़बड़ नहीं जैसा अवस्था प्राप्त होना। ऐसा तुम जरा तुम कल्पना करो, तो क्या होता? वो शांति तुमको मिल जाएगी। विचारों की ओर दृष्टि न दो, जो विचार तुम्हारे अंदर आते जाते वो उसके तरफ दृष्टि मत दो, उनके शोरगुल को मत सुनो। अंदर तुम्हारे अंदर विचार और कोई भी आलोचनाएं पैदा होते जाते, उसके शोरगुल को मत सुनो। वही अंदर वाले बहुत गड़बड़ करते, अंदर के विचार शोरगुल बहुत गड़बड़ करते। वो शोरगुल को, अंदर के विचारों को, कल्पना को मत सुनो बोले, विचारों को और दृष्टि न दो, उनके शोरगुल को मत सुनो। जब कोई तुमको बहुत तंग करता है, जब विचार और कोई चीजें जब तुमको तंग करते हैं, तब तुम कैसे व्यवहार करते हो और उससे छुटकारा पाना चाहते हो, बताओ बोलते माता जी। तो साधक को बोलते हैं बाबा, तुमको कोई आदमी आता, तुम जिस आदमी से बात करना नहीं चाहते, वो आदमी तुम्हारे पास नहीं, क्या जी साहब ऐसा फलाना नहीं है वो है। अरे भाई वो कहानी 17 बार सुनने से मत बोलो, तुम क्या करना उसको पहले तो। फिर तुम अगर वो आदमी क्या करते, घड़ी घड़ी आया तो उसको नहीं आते, बताओ साहब हाथ जोड़ता हूँ तुमको, उससे कैसा नाता तोड़ लेते, इस तरह से उन्होंने बोलते। और शोरगुल से नाता तोड़ लो, रोज प्रैक्टिस ऐसा करो, शांत और स्थिर रहो। शोरगुल जो आता ना, इस 5 मिनट बंद करो, तो तुमको समझ में आता कि शांति अपने पास कैसी है, कितनी है। शांति का कहीं मिलती का दोष नहीं। एक प्रश्न किया एक साधक ने श्रीअंदो को, शांति का मोती कहाँ मिलता है? उन्होंने बोले साधना की स्थिति में। साधना की स्थिति क्यों बताए? शास्त्र में कहा गया है, वो स्वाति नक्षत्र रहता तो स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी खुली हुई बोलती, उसका अगर पानी पड़ गया उस सीपी में, वो सीपी बंद हो जाती,
उसको प्रतीक्षा करती है, वो इसका स्वाति नक्षत्र के टाइम में, और पानी पड़ेगा सीपी में। तो साधना के सीपे है जो नेचर से पैदा, वो ऊपर आके कहते रहते, जब उसमें पानी आ जाता बूंद बारिश का, तो सीपे एकदम ऐसे बंद हो जाती और डूब जाती है अंदर। तो उसके अंदर मोती पैदा होता है, वो खरा मोती है बोल के बताए शास्त्र में। तो साधना का तुमको शांति की मोती कहाँ रहती है? साधना की सीपी में। तुम प्रतीक्षा करो, जब वो तुमको शांति टपक हो जाए तो तुम उसको बंद कर दो, तो कुछ समझ में आता है कि शांति कैसी। इस तरह से बताया हूँ, सोचना, अनुभव करो, करना है करो अनुभव, नहीं तो फिर नॉर्मल ही मतलब तो बता दो। खास विचारों की ओर दृष्टि न दो, उनके शोरगुल को मत सुनो। जब कोई तुमको बहुत तंग करता है तब तुम कैसे व्यवहार करते हो और उसे छुटकारा पाना चाहते हो, और उससे तुम छुटकारा पाना चाहते, तुम सहज, तुम महज उसकी बात सुनना अस्वीकार कर देते हो, अपना सिर उसकी ओर से घुमा लेते हो और दूसरी बातों को सोचने में लगते हो। ऐसा करते हैं जो इंसान आके टक टक लाया तुम्हें कचरे में, व्यापार में, जिससे तुमको बात करना नहीं, फजूल बातें बकला, तुम एकदम अपना मन को उससे हटा लेते, दूसरे बातों में लगा देते। जाओ भाई मत पुकारो बोलते एक बार, फिर उन्हें पुकारते रहता, उसका आदत है तो सुनते नहीं, हटा देते ना। ऐसे तुम शोरगुल मचाने वाली जो तुम्हारे पास आलोचनाएं, विचार या कल्पना है, उसको उसी तरह से तुम अपने दिमाग को हटा लो, मन को हटा लो और भगवान की ओर मोड़ो, शांति की ओर मोड़ो बोल, तो उससे क्या होगा, तुमको लाभ होगा। सोचने में लगते हो, बस उसी ढंग से अपने विचारों के साथ भी बर्ताव करो। अपने विचारों के साथ भी तुम खुद के अपने विचारों के साथ भी ऐसे चंचल विचार, उसके साथ वैसे ही बर्ताव करो। बार बार चुपचाप बैठ जाने का मौका ढूंढा करो और शांति का जादू पैदा कर दो। क्या बताए? बार बार चुपचाप बैठ जाने का मौका ढूंढा करो, समझे, और शांति का जादू पैदा करो, शांति का जादू पैदा कर दो, ऐसा बताए। क्या आज्ञा है माता की? बार बार तुमको शांति होना, तुम शांति का मौका ढूंढा करो, व्यवहार मत करो। बार बार कोई गिराक आने का चुप चुपके, तो गिराक नहीं आया आज, कुछ भी नहीं हो, सुबह ढोना छोड़ दो, वो कमाई नहीं तो ये कमाई करो, सुबह तो शांत रहो, भगवान का स्मरण को, शांत हो जाओ, कान लगाओ अपने हृदय में, चुपचाप बैठो, देखते रहो। दूसरों के मालूम है देखो बैठा है दुकान में, बस तुम अपनी शांति को बुलाओ अंदर से, और वो पानी पाने की कोशिश करो, ऐसा ढंग से चलो बोलते हो। अरे बाहर का व्यापार नहीं, अंदर का व्यापार तो शुरू करो बोलते, समझे ना। ऐसा अगर तुम सच्चाई के साथ शुरू कर देंगे, तुमको बराबर शांति मिल जाएगी। टाइम निकाल के 3 टाइम तुम करेंगे वो एक है, फिर चलते फिरते भी तुम करेंगे, तीसरा ढंग ऐसा है बता। तुमको चीज मौका मिलता है, तुमको जरूर नहीं मिलता ऐसा नहीं, थोड़ा मौका मिलता है, अपन क्या बोलते। अब क्या बोलना है तुमको, बहुत सी चीज मैं बचपन में देखा, अभी भी देखा हूँ। बस सिनेमा में गए, बस सिनेमा शुरू का आओ 10 मिनट टाइम, फिर क्या करना, 10 मिनट क्या टाइम पास, वो आता हम फल लेते थे, बस जरा बस फैमिली देख के बस दिमाग ये सब सोचते, एक खाते। और कोई गया हमारे साथ, नमस्ते श्रेष्ठ साहब, क्या करे साहब, 10-15 मिनट है शुरू होने को, पर टाइम पास कर रहे बोले, तो भाई फली को कर को फकर शांति करने करो ना, करने वाले के लिए बोल रहा हूँ, निंदा की बात नहीं, युक्ति बता रहा हूँ। कोई भाई ये नहीं समझना यहाँ पर, ये बापू कुछ भी बोलते रहता, चुप बकते रहता, कुछ नहीं करता, बापू को कुछ आने का नहीं, समझे, कुछ मिलने का नहीं, आने का नहीं, बापू को आशा नहीं किसी से कुछ देना लेना बोल के, समझे। भगवान जैसा रहता वैसा रहने वाला है बापू, भिखारी उसमें भिखारी जैसा रहता वैसा रहेगा, लेकिन तुमको बराबर बता के जाएंगा बापू, याद रखो, बापू की बात सुनेंगे ना, कल्याणी हो जाएगा तुम्हारा, दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसा है वो, क्योंकि उनकी बातें मेरे नहीं होती, उनको ड्यूटी करो बोले कर रहा हूँ, बस इतना, तुम लेंगे मजा है, नहीं लेंगे जाओ तुम्हारी मर्जी, तो समझे ना। वो टाइम पास होता क्या नहीं होता, क्या क्या ये 15 मिनट मुंह बंद रखो, चुप, उनको चुपचाप आप लोग पढ़े, ऐसी किताबें पढ़ो, थोड़ा टाइम चुपचाप बैठो, बेकार दोस्त सब खुद ही छूट जाएंगे, तुम बातें करो, व्यवहार करो, सब करो, बल्कि अपने को हिम्मत है तो उनको भी चिपकाने की कोशिश करना, ऐसी चीज ऐसा करते हो, उनको बताते कि ऐसा तुम 400 कर सकते, इसके लिए जैसा तुम गड़बड़ करते,
थोड़ा लोग इतने उनके बेवकूफ है, दीवाना है, अकल नहीं थी, व्यापार कैसा करना मालूम नहीं, चार लोगों को मिलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, पैसे कहाँ से मिलते उसको, ऐसा सब बकेंगे सब, लेकिन पैसे देंगे इनके हाथ में कुछ भी नहीं, इन्होंने जेब से भी नहीं रहता, वो जाता वो मत दूसरे रास्ते से, और उन्हें दे दिया मालिक ना छप्पर फाड़ के, फिर वो कोई नहीं ले जाता, वो बराबर रहता और आनंद भी आता उसको। ऐसा है, इस बात को बहुत अभ्यास करके निश्चय कर लेना पड़ता, तब कहीं शांति का मोती जरूर है तुम्हारे अंदर सीटी में। तो साधना की सीटी तैयार करो तुम, जब शांत और स्थिर है तो साधना होती रहेगी और शांति जरूर आती है। ऐसा तो यहाँ बार बार चुपचाप बढ़ जाने का मौका ढूंढा करो और शांति का जादू पैदा कर दो। जैसे ही तुम सवेरे सोकर उठो वैसे ही इसे करो, और जब तुम शाम को सोने जाओ तब उससे पहले करो। देखो क्या बताए, सवेरे उठते साथ ही एक 5 मिनट बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, सवेरे उठते उठते सोचता और काम करने का है लेकर उठता हूँ, तुम सोचो सवेरे उठे तुम भगवान का नाम लेके उठते क्या देखो। अरे वो आजकल वो हमारे राव साहब दादा बोल के मुंबई में बेचारे गीता फैले, उन्होंने सवेरे उठते प्रार्थना करो, वो कर रहे हैं, वो कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग बराबर उठते साथ ही वो करे तो कोई अपने सोच विचार लेकर कोई बात नहीं फिर भी करते कुछ सवेरे उठते, तो इससे उन्होंने बोलते कि वो शांति को लेके उठो, शांत सोते वक्त एक 5-10 मिनट करो, सो जाओ बोलते। इसकी साधना ऐसा मैंने बताया, फिर फुर्सत में फिर करो, ढूंढो मौका, ढूंढो शांति। ऐसा पैसा कमाने का मौका ढूंढता है साहूकार, जो पैसे का लोभी है वो हमेशा क्या सोचता है, व्यापार के सोचता, कौन से व्यापार में कैसा फायदा है, कितना व्यापार करे तो क्या फायदा था, कोई माल मंगाए उसको कितना टैक्स लगता है, कितना खर्चा आता है, यहाँ पर क्या भाव है, वहाँ कौन सा बेचना, किस टाइम में बेचना है, उसका सीजन कब है, पूरा जैसा उन्होंने दिमाग लगा दिया एकाग्रता के साथ उसको पैसा मिलता। क्यों मिल रहा, सोबत भी वैसे पकड़ा, समझेगा व्यापार लोगों ने दिमाग भी उधर एकाग्रता से लगाया और वो बहुत रात दिन उसी को सोचता, खाना खाए तो वही उसको चलते कितना व्यापार हो तो वही चलते, पूछो लोग जाके चलता कि नहीं, फिर ध्यान नहीं करे तो जैसा ध्यान नहीं करे तो पैसा मिल रहा तुमको, काम करे ध्यान करे, फिर मैं ये भी तुम काम भी करो ध्यान भी करो, भगवान भी बने। इसे मैं पहले कहा कि ये दुनिया में भगवान क्या क्या है, पूरी चीजें भर के रखा, तुमको इसमें से जो सौदे जितना भरा उसमें से तुमको क्या लेना है ले लो, 100 करो, क्या नहीं लेना है मत लो, छोड़ दो, बस ऐसा करना है भगवान, सब भर जाए। यहाँ पर से मोक्ष का टिकट कट जाता है, यहाँ पर से नरक का टिकट मिल जाता है, स्टेशन है मृत्यु लोग बोले, ज्यादा आयु नहीं दिया, नहीं दिया और तो दिया 100 साल की आयु दिया, बस तुम कौन सा टिकट होना, हमको नरक में जाने का, बस पाप के दरवाजे खुले हुए जाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, प्याज पियो, रंडीबाजी करो, दुनिया भर के होटल में, नहीं नहीं सब मेरे को मालूम है, लेकिन उसकी लीला अजय है बोलते, देखो देखो अजय हो जाओ, अजय हैरान हो भगवान ऐसा है, कैसा रिझाऊं तुमको मैं, ऐसा बोलते आ रहे समाज, तो इस तरह से ऐसा भरा हुआ है, तुमको इसमें से क्या होना, तुम्हारे ऊपर है, चुनाव करो, तुम चुनाव करेंगे तो वो चीज तुमको जरूर मिले, तुम चुनाव नहीं करेंगे नहीं ऐसा। लेकिन तुम ये सोचेंगे भगवान हमारा हमको कुछ पैसे दे के हमारा चुनाव करो, भगवान ये लीडरों जैसा घर घर आना था, कितना अच्छा था बोलते, लेकिन नहीं आता हूँ, मैं बोलता भाई मैं चुनाव में आ गया तो मैंने इसको जिम्मेदारी लेना पड़ता है कि पूरे प्रपंच, अब मैं चुनाव में और पैसे देखिए मैं बोला हूँ क्या, नहीं स्वारिष्ट इनके कर्म कैसे पीछे के आपके पंचायत में ले जाता हो, समझ लेना, इसे अपने चुन लेना पड़ता है उसको, भगवान को चुनने के लिए प्रेम मुक्ति हो तो चुनाव करो, ऐसा बता। देखो मजेदार बात माता कैसा बता रहे, इसी को कविता जी बताए कि नरकी करने अगर नर किया तो नरका नारायण, पशु का हो तो पनैया, पशु के चमड़े का क्या होता है, पाँव के चप्पल बन जाते, बूट बन जाते, ऐसे बने, पशु का हो तो पनैया, नर का कछु नहीं हो, ऐसा बोले, फिर बोले अरे नरकी करनी नर करे तो नर का नारायण हो जाता है, नर का नारायण, लेकिन करे तो नहीं तो नहीं होता ऐसा। तो बारंबार चुप बैठ जाने का मौका ढूंढा करो और शांति का जादू पैदा कर दो। जैसे ही तुम सवेरे सोकर उठो वैसे ही इसे करो, और जब तुम शाम को सोने जाओ तब उससे पहले करो।
इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भोजन आरंभ करने से पहले भी 2-1 मिनट करो। भोजन आरंभ करने के पहले 1-2 मिनट चुप बैठ जाओ, भगवान को शांति के साथ बोलो, भगवान मेरे अंदर बैठ के तुम खाते हो लेकिन दिखते नहीं हो, तुम्हारी मर्जी प्रभु, मैं तो तुम्हारा अंश। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां ध्येयमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं। आप पचाते हो, मुझे बचाते हो, लेकिन करके लिए खड्डे में डालने के लिए या मेरे को मिलने के लिए? अरे सोचो भगवान, मैं बहुत सोचा, चंचल हूँ, बेवकूफ हूँ, माया में फंसा हुआ हूँ, किधर का किधर मन भाग रहा। अब तुम दया करे, जब तक कि हम दया नहीं करते हम कैसा आपको पाना? ऐसा बोलो, शांत प्रतीक्षा करो, वो मिल जाएंगे तुमको। तुम कहते क्या ऐसा खाना खाते? नहीं खाते। फलानी चटनी बनाए है क्या? अरे वो हो गए, फिर क्यों नहीं बने? मैं ऐसी जगह गया हूँ, बड़े बड़े जगह, वो ढूंढ लड़ा कर लड़ते खाते हो, ये क्यों नहीं बनाए, वो क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बना, वैसा क्यों बना। खाना खाते तो लड़ते रहता हूँ। अब वो खाना खाने के बाद उसके पास खून बनेगा या जहर बनेगा, उसको मारो। यह तो बताइए, एक पास तुम जो कुछ करेंगे वो बन जाए, और तुम लड़ते हो, खाना खाएंगे, चबाते हो, तो अंदर जाके वो रस अच्छा नहीं बनेगा, तुम्हारे पास क्रोध बढ़ते रहेगा। वो क्योंकि उसका रस क्रोध कर देता, अन्न का रस विश्व बढ़ते रहेगा, तुम्हारे पाचन शक्ति में गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई तेज नहीं रहेगा, बुद्धि विकृति हो जाएगी। इसीलिए हम बताते, सब अपने फायदे के लिए भगवान लीला की और आनंद देना चाहते हैं, उसका तरफ को ध्यान देना चाहिए। इसे यहाँ बताए, तुम यह देख कर चकित हो जाओगे कि इससे भोजन हजम करने में कितनी अधिक सहायता मिलती है, कितनी अधिक सहायता मिलती है, तुम चकित हो जाओगे, प्रभु का नाम लेते जाओगे, भोजन उन्हें करवाने वाला है। ऐसा समझे। आज का सत्संग समाप्त है। अब ये रिकॉर्ड बजेगा भजन का, उसमें ध्यान लगाओ, और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद देने पर शांति से जरूर जाओ। जो कहा गया जहाँ तो हो सके याद रखे, करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करते करते बूंद बूंद से जैसा जैसा हौद भर जाता है, इसी तरह से ये भी है, करते चले जाने से संस्कार अच्छे हो जाते और कल्याण हो जाएगा। ऐसा है। इस पर आप लोगों की मर्जी। कृष्णाय वासुदेवाय।